हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। इसके पहले मैंने फ्यूचर स्पाउस की, आपके जीवन साथी कौन होने वाले हैं, इस पर भी प्रेडिक्शन की है अभी। सो ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चैनल पे विजिट करके अभी देख लीजिएगा। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की स्लॉट्स अभी ओपन हैं, तो कंसल्टेशन बुकिंग्स के लिए या फिर इनर चॉइस क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन्स, रिंग्स, पेंडेंट, लॉकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन रहती है। तो कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो सेम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही आप आराम से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप रीच आउट कर सकते हो, इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स है या मन में एनर्जी है उसे हटा दीजिए और एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो कि आखिर वो इंसान आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्टेबल नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत एनर्जेटिकली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो दिमाग सोच रहा है वो दिल सोच रहा है, जो दिल सोच रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के मन में किसी भी तरीके की नाराज़गी, पर्सनल ग्रजेस या किसी भी तरीके के पास्ट ट्रॉमास या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अब इस वक्त काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, सो अगर ये आपको लेके कन्फ्यूज़ थे या आपको लेके किसी चीज़ को लेके नेगेटिव थे या किसी चीज़ के चलते आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या आउट ऑफ फियर वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, या जो चीज़ उन्होंने आपसे आपने मांगा था उनसे, जैसे कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, कन्फेशन, वो चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि उन सारे तरीके के इनसिक्योरिटीज़, सारे तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है आपके पर्सन के लाइफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिसके चलते जो है आपके पर्सन इस वक्त बहुत श्योर है और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये एकदम डिवाइन टाइमिंग हम दोनों के बीच का आ चुका है, एकदम सही वक्त आ चुका है। अब मुझे अपने दिल की फीलिंग्स को इस इंसान को कहने भी है, साथ ही साथ अप्रोचेस रखने, सो दैट प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों साथ रह सकें और हम दोनों को कोई भी अलग ना कर पाए या हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, अभी हम दोनों का वक्त है फिर से एक होने का, फिर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार देने का, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, एक दूसरे के साथ खुश होने का और फाइनली महसूस करने का कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि अभी सही वक्त आप दोनों के बीच में आ चुका है और इस वक्त जो भी वो एफ़र्ट डालेंगे, जो भी वो अपने दिल की बातें बोलेंगे, उस चीज़ पे काम बन जाएगा, उस चीज़ पे चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। आपके भी मन में एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस आ जाएगा अगर आपके अंदर से कोई नाराज़गी है तो, और आप दोनों के बीच का जो अंदर का प्यार है वो बाहर निकलेगा और आप दोनों इस टाइम एक दूसरे को लिटरली महसूस कर पाओगे ज़्यादा एफर्ट दिए बगैर कि आप दोनों कितना एक दूसरे को चाहते हो और कितना एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हो। ठीक है, सो एक अबंडेंस की फीलिंग उनको कहीं ना कहीं अंदर से आती है। ऐसा होता है ना कि इंसान के मन में कभी कभी इंट्यूटिवली कुछ अच्छा लगने वाला होता है, कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो भी फील होता है और कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी ऐसा फील होता है कि यार शायद ना कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो वो चीज़ आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं, तो वो फील कर पा रहे हैं कि अभी ईश्वर, एंजल, सब कोई आप दोनों के रिश्ते के फेवर में है और आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ब्लेसिंग भी मिलेगा। तो आप उन्हें एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है और उन्हें आपके पास आना है, बिकॉज़ चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ इधर से उधर भी हो जाए, लेकिन आप दोनों का साथ कभी बदलेगा नहीं अगर आप दोनों एक हो जाते हो ऑफिशियल तरीके से। तो उनको लग रहा है कि सब कुछ उनके लाइफ से छिन सकता है, छूट सकता है, बट आप उन्हें कभी नहीं छोड़ के जाने वाले हो। आप हमेशा उनका साथ निभाओगे, हमेशा उन्हें प्यार दोगे। ठीक है,
हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे अब किसी भी तरीके के ना खुद के डिसअपॉइंट में रहना है, ना मुझे सामने वाले इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देना है, ठीक है? अब मुझे लिटरली अपने क्रिएटिव दिमाग को काम लगाना है, अपने लविंग सेल्फ को बाहर निकालना है और बस प्यार ही प्यार करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं इस वक़्त, बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि उनका दिल कितना अबंडेंस से भर चुका है जब भी वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, आप दोनों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो लिटरली उनका ऐसा मन कर रहा है कि अगर दिल चीर के दिखाना पॉसिबल होता कि वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्हें कैसे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ रही है आप दोनों की यूनियन के लिए, तो वो आपको ज़रूर दिखाते, ठीक है? तो उनका जो मन है वो पूरे तरीके से प्यार, इज़्ज़त और पैशन, रिस्पेक्ट आपके प्रति उससे भर गया है, ठीक है? तो अब बस वो चाहते हैं कि आपको एक भी पल अपने नज़रों से वो दूर ना रखें, एक भी पल वो आपसे डिस्टेंस में ना रहे और एक भी पल ऐसा ना हो जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स आपको ना बताए या आपको पैम्पर ना करे, आपको स्पेशल फ़ील ना करवाए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हनीमून फ़ेज़ फिर से रिलीव करना है, फिर से जीना है, फिर से बहुत सारी मस्ती करनी है इस इंसान से मिलके, इस इंसान को ढेर सारी दिल की बातें बतानी है, इस इंसान को प्यार देना है और इस इंसान से प्यार पाना भी है और एक मूव ऑन करके हम दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं बल्कि पास से मूव ऑन करके एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग हमें अब करनी है, ठीक है? तो वो चाहते हैं मूव ऑन होना, बट वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों इंडिविजुअली मूव ऑन हो और एक दूसरे को छोड़ के दूसरों को किसी और को अपनाओ। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही पास्ट की चीज़ों को भूलो, माफ़ी दो और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स एंड डिलेस, ठीक है? तो अभी अप्रोच माइंडसेट में है, डेफिनेटली वो एफर्ट डालने वाले हैं बिकॉज नाउ दे आर वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस वो हो चुके हैं। इमोशंस की वैल्यू उनको समझ आई है और जो प्यार आपने इनको दिया है, जो इज़्ज़त आपने उनको दिया है, वो फीलिंग्स की भी कद्र वो कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि ये भी कितना ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है जो इस इंसान ने हमको दिया था। शायद कोई और होता तो इतना प्यार, इतना इज़्ज़त हमें नहीं मिल पाता, लेकिन अब मिलेगा। तो मेरा भी ये ड्यूटी है कि मैं इस इंसान को ज़िंदगी के सारे सरप्राइज़ेज़ दूँ। सबसे बड़ा सरप्राइज़ेज़ ये दूँ कि मैं अब इस इंसान का हमेशा हमेशा के लिए होके रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये आपको लाइफ़ टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपको लाइफ़ टाइम अपना बनाने के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आप दोनों लाइफ़ में ज़रूर अच्छा कर लोगे। साथ रहोगे तो ज़रूर कुछ अच्छा क्रिएट कर लोगे, साथ रहोगे तो ज़रूर आप दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, ठीक है? तो जो सपने आज तक देखे हैं, जिसको आपने सोचा है, मनी मन मैनिफेस्ट करा है, जो उन्होंने भी कभी ना कभी देखा है, उसे साकार करने का वक्त अब आ चुका है और अब हम हार नहीं मानने वाले, ना हम नेगेटिव होने वाले हैं। तो ऐसी माइंडसेट आपके पर्सन की जो है करंटली बहुत ही क्लियरली दिख रही है। सो वेरी अमेजिंग फीलिंग, बहुत टाइम बाद फाइनली मुझे दिखा है जहाँ पे इस इंसान के मन में 1% का नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है आपके प्रति। उनको विश्वास है कि आप मूव ऑन भी अगर हो रहे होगे या आप उन्हें भूल भी गए हो रहे होगे, तो भी अगर वो एफर्ट डालेंगे तो आप उनके पास ज़रूर वापस आ जाओगे, आप भी उनके प्यार को समझ लोगे। ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? यस, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है विच इज़ रियली नाइस। से यहाँ पर प्लेस करती हूँ। अब चैनल्ड मैसेज देखेंगे। हे बेबी प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। तो वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें इग्नोर ना करो। अगर आप उनसे नाराज़ हो, आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें एटलीस्ट अनब्लॉक कर दो और जब वो आपको प्रपोज़ करें या दिल की बातें कहें बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों में, तो आप उनके बातों को इग्नोर मत करना, एटलीस्ट रिप्लाई कर ही देना, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत जाग चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी भी रूप में आपसे दूर नहीं रहना, ना फिज़िकली, ना इमोशनली, ना डिस्टेंस वाइज़, ठीक है? किसी भी तरीके से दूरियाँ उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई वोंट रिपीट द सेम। माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि वो फिर से कोई भी गलती रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? आप उन्हें ट्रस्ट कीजिए, आप फेथ रखिए उनके ऊपर, ठीक है? वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, उन्हें अब प्यार की वैल्यू है, प्यार का एहसास है। आई रियली वॉन्ट टू टेक्स्ट यू सो मैनी मैसेजेस। तो वो आपको ढेर सारा मैसेज या ढेर सारा
कॉल्स करना चाहते थे, बहुत ही टाइम से कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते थे, बट हो सकता है अब तक फॉर सम रीज़न्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब ये गारंटीड वे में आपको कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे। अब ये अपने आप को रोकने नहीं वाले हैं और उनको कोई दूसरी एनर्जी उनके ऊपर हावी भी नहीं है कि कोई और तीसरी एनर्जी इन्हें रोक दे। सो इनके दिल में अगर प्यार है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और चैनल सॉन्ग जो आ रहा है वो है आपके लिए, सॉन्ग है तेरा मेरा रिश्ता, ठीक है। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। इस सॉन्ग में कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे, इनके लिरिक्स में कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते हैं। तो डिटेल में लिरिक्स निकाल के सॉन्ग को सुनिए ताकि लिरिक्स भी पढ़ पाओ, सुन भी पाओ, तो आपको ज़्यादा फील होगा आपके पर्सन के मैसेज। मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ बिकॉज आप में से बहुत लोग बहुत पसंद करते हो जब मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग तो लाती हूँ, लेकिन साथ में गाना गा के भी सुनाती हूँ। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, रहा मैं खुद से जुदा, ये मेरी जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। यस, सो ये थी 2 सॉन्ग की लाइंस आप सभी के लिए। Pardon me for any mistakes, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मुझे गाना पसंद है। मतलब पहले तो बहुत ही गाती थी, बट अभी जितना एज हो रहा है उतना टाइम नहीं मिल पाता है खुद के पैशन को फॉलो करने का। बट आई वुड डेफिनेटली लव टू फॉलो माई पैशन। सो आप लोग बताना कि मेरे सॉन्ग्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग इनकरेज करोगे तो मैं शायद सोचूंगी कि मैं अपने पैशन को भी थोड़ा टाइम निकाल के दूँ। सो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। तो आप बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए, ये इंसान की फीलिंग्स बहुत अच्छी है। अभी बस आप पॉजिटिव रहो अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है, ठीक है, तो गारंटीड ये पर्सन बहुत ही जल्द चीज़ों को सिक्योर करके बहुत जल्द आगे बढ़ाने वाले हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो अभी आप महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई अच्छी भावनाओं को अपने मन में जागृत करने के लिए, ठीक है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, नॉर्मल सा ये मंत्र है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, तो आप इसे इजीली चैंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, तो ज़रूर इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप मुझे इस इंसान के साथ चाहिए बट मैं इस इंसान को लेके पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, नेगेटिविटीज़ मन में है, डर है, तनाव है, गुस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डर है, तो वो सब आपको काबू हो जाएंगे और माता लक्ष्मी ज़रूर आपको ब्लेसिंग्स देंगी कि बहुत ही जल्द आपका रिलेशनशिप सुधर जाए। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रोटेक्शन के लिए और एनर्जाइज्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट में जो ऑफर था मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बाय 1 गेट 1, एक ब्रेसलेट के साथ और एक ब्रेसलेट एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो उसे आप कहीं ना कहीं जो है बुकिंग कर सकते हो। अभी भी थोड़ा सा बहुत ही कम स्टॉक बचा हुआ है क्योंकि 3 दिन में टचवुड बाय गॉड्स ग्रेसिंग इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं आप सभी के, सो इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आई गेस कि आज ही बुकिंग्स सारी क्लियर हो जाएंगी, सारे स्टॉक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, बिकॉज ये ऑफ़र अगर एंड हो गया उसके बाद मैं ये ऑफ़र आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी गाइस। और ऐसा ऑफ़र पहले आया भी नहीं था कि एक ब्रेसलेट के प्राइस में एक ब्रेसलेट फ्री। ये लव लाइफ के लिए है, ये मनी मैग्नेट है करियर के लिए, ठीक है। तो आप इन दोनों को पेयर अप करके वेयर कर सकते हो। और अगर आपको 2 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट चाहिए या 2 लव ब्रेसलेट चाहिए तो भी आप इजीली ले सकते हो अपने लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए, किसी के लिए भी कि मुझे एक पहनना है, एक मुझे गिफ्ट करना है, तो वैसे भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यस, और अगर आप 4 ब्रेसलेट साथ में लेते हो, लाइक बाय 1 गेट 1 ऑफर में 2 करके 4 ब्रेसलेट्स लेते हो तो आपको एक फ्री लव बाथ सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।